हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर मेनली बना हुआ है आपके जेई मेंस 2027 के लिए। मीन्स अगर जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्पेशल लेक्चर बना हुआ है और इससे आपके बोर्ड्स तो कवर हो ही जाएंगे। मीन्स जो आपने मार्च में फाइनल एग्ज़ाम देना है वो उसके कॉन्सेप्ट्स तो सारे कवर हो ही जाएंगे। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ट्रेंडिंग ट्यूटर पे जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th का फ्री पीसीएम का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कोर्स आपके बोर्ड्स और मेंस के लिए टारगेटेड है। मीन्स आपका मेंस यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आज है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर आपने देख लिए होंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में की थी और आप इस पे क्वेश्चंस भी लगा चुके थे। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और लास्ट लेक्चर के ऊपर किसी बच्चे का डाउट भी था, मतलब वो बच्चा कह रहा था कि सर डाउट सेक्शन रखो, ठीक है, डाउट सेक्शन रखो। तो बेटा वहाँ पे ना डाउट ग्रुप है आपका, टेलीग्राम पर ही आपका क्या है, डाउट ग्रुप भी है। आप डाउट ग्रुप में अपना कोई भी डाउट है आप सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, अपनी फोटो फोटो खींचो कॉपी पे, ठीक है, कॉपी की जहाँ पे आपने सोल्व किया है वो क्वेश्चन उसकी फ़ोटो खींचो और मैं आपको डाउट आपका क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे आपकी गलती है। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से ही आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो क्या तक है यार। आप सब ने बचपन में एक काम तो किया है कि मतलब कोई पौंड है, ठीक है, कोई तालाब है या कहीं पे कोई चीज़ है, ग्राउंड है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, पड़ा हुआ है, तो आपने इस पे पत्थर फेंक फेंक के इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया होगा, है ना। ये पत्थर मार मार के इसको यहाँ से हटा दिया होगा, कुछ ऐसा काम किया था, है ना। कोई चीज़ पड़ी हुई है भाई, उसको बिना मतलब के ही टाइम पास नहीं हो रहा, उठा के पत्थर मारने लग गए और उसको वहाँ से हटा दिया, है ना। पत्थर मार मार के चीज़ों को हटा रहे हो, कोई चीज़ मार मार के दूसरी चीज़ों को आप हटा रहे हो, ये काम किया हुआ है आप सबने। तो कुछ सिमिलर सा ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, यूज़ कहाँ पे होता है, मेटल से। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज, आपकी जो डेफिनेशन वगैरह होंगे आप बुक से भी देख सकते हो, बाद में मैं लिखूंगा भी, लेकिन मेरा प्राइमरी पर्पस होता है कि मैं आपको समझाऊं कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। क्योंकि आगे जाके सिमिलर चीज़ें फिर आने लग जाएंगी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज़ किस लिए थी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैंने क्यों बताया इतने आसान भाषा में, क्योंकि आगे ना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम गैसियस एटम से, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम एटम से, ठीक है। एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वो भी गैसियस स्टेट में, वहाँ फिर एक टर्म आपने पढ़ी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। अभी अगर मैं बता दूं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, है ना, आधे बच्चे गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप स्कूल्स में तो कर चुके हो, सिलेबस हमारा तो पीछे चल रहा है, लेकिन हमारा चल बढ़िया तरीके से रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तो वही है, सेम चीज़ है। नहीं, मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपका क्या काम आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स ये आपका कोई मेटल का पीस है, अब ये मेटल है तो इसके अंदर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, और उन एटम्स के साथ क्या होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना जी, होंगे। अब क्या करना है, सिमिलर काम जैसे आपने पत्थर मार के बोतल को हटाया है, वैसे ही यहाँ पे पत्थर मार के क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। अब यहाँ पे सर पत्थर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, नहीं, हमारा यहाँ पे पत्थर दूसरा होगा। कौन सा पत्थर होगा, हम यहाँ पे लाइट फेंक के मारेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे सर लाइट को फेंक के मारेंगे, ठीक है। लाइट के अंदर भी तो पत्थर हैं, कौन से पत्थर हैं लाइट के अंदर, फोटोन नाम के, पढ़ लिया ना, फोटॉन्स, इनकी भी तो एनर्जी है।
ठीक है, इनकी भी तो क्या है, एनर्जी है। तो आपने लाइट को जैसे ही आप स्ट्राइक करोगे, लाइट को आप क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे इस पे, तो इस पे कौन से पत्थर लगेंगे भैया, फोटोन नाम के। ठीक है, फोटोन नाम के पत्थर इस पे लगेंगे, और ये फोटोन नाम के पत्थर इसको क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, बाहर निकल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, उस पे लाइट फेंक के मारोगे, लाइट दोगे, उसको लाइट एनर्जी दोगे, और उसमें जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब मेरे को एक चीज और बताओ, जो ये पत्थर से आप बोतल हटा रहे हो, है भाई, अगर बोतल में पानी भरा हुआ, ठीक है, बोतल के अंदर अगर पानी भरा हुआ हो, तो भाई क्या आपका ये छोटा सा पत्थर भी हटा देगा इसको, क्या आपका ये छोटा सा पत्थर भी हटा देगा इसको, नहीं हटा पाएगा यार, है ना। सर बड़े वाले पत्थर की जरूरत पड़ेगी, बड़े वाले पत्थर की जरूरत पड़ेगी। तो सिमिलर काम यहाँ पे भी है कि भैया हर एक फोटोन की क्या होती है, एनर्जी होती है। हर एक फोटोन की क्या होती है, एनर्जी होती है। अब अगर ये एनर्जी इतनी हुई कि ये इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर पाए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर ये एनर्जी कम हुई, है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब सर अलग अलग लाइट की एनर्जी अलग अलग होती है, ये हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ कहाँ पे देखा है हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा है। क्लियर है। तो अलग अलग लाइट की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। जिसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि भैया वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उसी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। कभी आप कोई सी भी लाइट मार दो और कहो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ नहीं रहा सर, और इलेक्ट्रॉन बाहर आके आपके यहाँ पे बैठ नहीं जाएगा, आपको ऐसे दिखेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आ गया है। उसके लिए हमने जो कैथोड रे ट्यूब में देखा था, फ्लोरोसेंट की एक स्क्रीन लगाई जाती है, उस पर स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे ग्लो होता है, उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आया या नहीं आया। ठीक है बच्चे, तो ये तो सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कि भैया मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमारे पास क्या मेथड अपनाएंगे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। करते कैसे हैं सर, मेटल के ऊपर एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट को स्ट्राइक करो, उस लाइट में अगर इतनी एनर्जी हुई कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो भैया वो बाहर आ जाएगा। वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है जी। चलो, अब हमारे केस में हम मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है ये इतनी सफिशिएंट है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बाहर निकाल दे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो हमारा मेटल हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन, पहला दो काम होंगे। अब यहाँ पे देखो, दोनों होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन दो काम हो सकते हैं। क्या, एक तो इस लाइट के पास इतनी एनर्जी हो, इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो पहला काम तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मेटल से क्या आएगा, बाहर आएगा। अब बाहर आके ये बैठा रहेगा यहीं पे, है, इसका घूमने फिरने का कोई मन नहीं है, ये उदास हो गया, मेटल से बाहर आ गया, भाई मैं, मेरे को बाहर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया मेरे को, है भाई। क्या हो सकता है, अगर शरारती हुआ तो ये तो भागेगा, ये तो क्या होगा, भागेगा भी यहाँ से, है ना, मतलब चल भी सकता है भाई। अब चलेगा नहीं चलेगा किस चीज़ पे डिपेंड करता है भैया, एनर्जी पे। इस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। मान लो, समझो समझो इसको, कि भैया इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए थी। कितने जूल एनर्जी चाहिए, 10 जूल की। आपने जो फेंक के मारी है लाइट, उस पे एनर्जी है 15 जूल। उस पे एनर्जी कितनी है, 15 जूल। तो भैया जब ये इलेक्ट्रॉन पे 15 जूल का थप्पड़ लगेगा, 15 जूल की एनर्जी आगे इस पे लगेगी, तो ये तो मजे से आराम से बाहर भी आएगा। पहला काम क्या होगा, बाहर भी आएगा। जब इसको 15 जूल की एनर्जी मिल गई तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ तक आने में तो कितने जूल लगेगा, 10 जूल लगेगा भाई, क्योंकि 10 जूल की एनर्जी ही चाहिए थी बाहर आने के लिए, तो बाहर आ गया। लेकिन अब इसके पास 5 जूल की एनर्जी और पड़ी भी तो हुई है। ठीक है, यहाँ पे 10 जूल की एनर्जी खर्च हुई ना बाहर निकालने के लिए, 5 जूल एनर्जी पड़ी हुई है, तो उससे ये भागेगा, अपना शहर घूमने जाएगा, गेड़ी वेड़ी मारेगा। क्लियर है, समझ आया। तो यहाँ पे जो हम एनर्जी दे रहे हैं उससे दो काम हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और दूसरा वो बाहर आके चल भी रहा है। ठीक है, अगर अच्छा सर यहाँ पे हम 10 ही जूल देते तो भैया 10 ही जूल देते
तो ये यहाँ पे आके बैठ जाता। इसकी बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, अब गेड़ी कहाँ पे मारेगा, है ना। एनर्जी ही नहीं है, 10 जूल एनर्जी चाहिए थी बाहर आने के लिए, 10 की 10 जूल एनर्जी खर्च होगी हमारे पास। तो इसके पास और इतनी सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है कि ये चल फिर सके। तो इस केस में एक ही काम होगा। तो मतलब मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं कि भैया एक तो बाहर आ जाए और एक बाहर आके चलने भी लग जाए। बाहर आ जाए और बाहर आके चलने भी लग जाए, ये दो काम पॉसिबल हैं। ठीक है। तो हमने जो लाइट एनर्जी दी, एनर्जी गिवन बाय लाइट, उससे हमारे दो काम हुए। एक, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और दूसरा बाहर आकर चलने लग गया। चलने लग गया तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस ये जो बाहर आना होता है, मेटल के सरफेस से जस्ट इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, इसको हम बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो मतलब जो हमने एनर्जी दी थी उससे दो काम हुए, वो दो कामों में खर्च हुई। एक तो मेटल को बाहर निकालने में, मींस उसके वर्क फंक्शन में, और दूसरी उसको चलाने में, मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर। अब दोबारा इस एग्जांपल पे आओ, दूसरे केस को देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपनी आंखें लगाओ और यहाँ पे देखो कि अगर इसको कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इसको, 10 जूल चाहिए। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इसको, 10 जूल चाहिए बाहर आने के लिए। हाँ जी, हमने 10 ही जूल दी। तो ये क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आके बैठेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर आके जस्ट बैठेगा, है ना, चलेगा नहीं। नहीं चलेगा तो ये सारी की सारी एनर्जी किस में खर्च हुई, वर्क फंक्शन में। किस में खर्च हुई, वर्क फंक्शन में। अगर मैं इसको 9 जूल की एनर्जी देता, ठीक है, यहाँ 10 जूल ना देके हम 9 जूल की एनर्जी देते, तो क्या ये बाहर आता, ये बाहर भी नहीं आता। ये क्या होता बेटा, बाहर भी नहीं आता। ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है कि भैया, वर्क फंक्शन वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए मेटल से बाहर आने के लिए। इससे कम में वो मेटल से बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, पहले काम में हमारी कितनी एनर्जी खत्म हो रही है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर आने में। अगर यहाँ पे आप 20 जूल भी दे दो, लो मैं आपको यहाँ पे बना देते हैं दोबारा से, कि अगर इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है तो इसको चाहिए 20 जूल एनर्जी, सॉरी 10 जूल की एनर्जी चाहिए थी। हाँ, 10 जूल की एनर्जी चाहिए थी, और हमने इसको दी 20 जूल की एनर्जी। आपने जो लाइट फेंकी उसमें जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 20 जूल की एनर्जी थी। तो भैया 20 जूल की एनर्जी थी, तो 10 जूल में तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 10 ही जूल यहाँ पे खर्च खर्च होंगे ना, और फिर जो 10 जूल बचे हुए हैं उससे ये घूमने फिरने चला जाएगा। ये वाली काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगी, ये वाली वर्क फंक्शन में खर्च होगी। तो वर्क फंक्शन में तो कितनी होगी, जितनी उसको चाहिए बाहर आने के लिए। कितनी हुई, जितनी उसको बाहर आने के लिए चाहिए। तो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे मेरे बच्चे, कि वर्क फंक्शन क्या होता है, कि वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए ताकि वो बाहर आ जाए। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required, minimum amount of energy required so electron can be ejected from metal, कि मेटल से ये बाहर आ जाए, इतनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए।
इतनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए। तो वर्क फंक्शन को W नोट से लिखते हैं, वर्क फंक्शन को किससे लिखते हैं? W नोट से लिखते हैं। और आपको पता है एनर्जी जो भी है, लाइट की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। अब यहाँ पे भी तो हम लाइट ही मार रहे हैं, तो ये जो वर्क फंक्शन होगा वो भी क्या है? एनर्जी है। तो H और यहाँ पे म्यू नोट। अब ये म्यू नोट क्या है? म्यू नोट को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है सर? अरे भैया ये मिनिमम, देखो यार, लाइट की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लाइट की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, है ना? अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें, एनर्जी की टर्म में बात कर लो तो वर्क फंक्शन बोल दो। फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करनी है तो आप थ्रेशोल्ड बोल दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दो। क्लियर है? ठीक है। चलो मैं इसके बारे में भी लिखवा देता हूं आपको कि अभी हमने बात की एनर्जी की टर्म्स में। अभी हम क्या कह रहे थे? भैया इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए, है ना? हमने 20 जूल एनर्जी फेंक के मारी, तो हम एनर्जी एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। एनर्जी के बारे में नहीं बात करनी तो भैया फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लो। किसके बारे में बात कर लो? फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लो। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। आपने एक लाइट डाली, अब लाइट डाली, इसकी एनर्जी होगी, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। मींस इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन अकर। ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए इसके लिए इतने अमाउंट, इतनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो देनी पड़ेगी। आप दे रहे हो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी सीन। तो कोई यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? नो इलेक्ट्रॉन आउट, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे दूसरा वर्ड भी हम लिख देते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखोगे, ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है? अब ये एनर्जी की टर्म में अगर हमने मिनिमम की बात की थी तो उसको हमने वर्क फंक्शन बोल दिया था। और भैया अगर आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करनी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो इसको कैसे लिखें? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन अकर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन अकर, कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए इतनी मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, ठीक है, कंडीशन अगर हम इस टर्म में लिखें, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा बेटी? जो आपने फ्रीक्वेंसी डाली है, ये फ्रीक्वेंसी या तो इसके बराबर हो। अगर मान लो यहाँ पे 60 हर्ट्स की डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। चलेगा नहीं। ठीक है ना? चलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास जस्ट इतनी एनर्जी है कि वो बाहर आके बैठ जाए। तो अगर ये ज़्यादा हो या इक्वल हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी आपका क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तभी आपका क्या होगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का क्लियर है ना? तो अब देखो, अब हमने क्या बात लिखी थी भाई? जो हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी गिवन बाय लाइट, वो कहाँ दो काम में खर्च हो रही है वो, है ना? एक तो वर्क फंक्शन में। तो वर्क फंक्शन समझ आ गया बच्चों को कि भैया इतनी एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट क्या है? बाहर आए, बाहर आके चले नहीं। ठीक। दूसरी ज़्यादा दे दी तो क्या होगा? चलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने जो लाइट की एनर्जी दी वो किसके बराबर थी? लाइट की एनर्जी किसके बराबर होती है? एच न्यू
वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और मिनिमम के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की है तो वी ई कर दिया। ठीक। अब इसको अगर इधर लेके आए तो ये क्या बनेगा? एच फिर कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी ई का स्क्वेयर। क्लियर है? यहाँ पे क्या आपको सारी चीजें क्लियर है? कौन सा पैरामीटर क्या है? चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू आपको पता है। ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट म्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और क्या हो गया? हाफ तो हाफ है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। और प्लस हमारा वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे क्लियर हो गए कि क्या होता है। अब इसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक। कैसे चेंजेस सर? जैसे यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताया है। कोई बच्चा अगर मैं तो ना सर, मैं तो उसमें बताऊंगा कि वेवलेंथ के टर्म में, जैसे हमने यहाँ पे ये रिलेशन डिफाइन किया, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन थी कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। जो लाइट आप फेंक रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। है ना? कोई बच्चा कहे मैं तो सर वेवलेंथ की टर्म में बताना चाहता हूँ, तो आपको पता तो है सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? सी बाय लेमडा। तो पुट कर दो। ठीक है। ऐसे ही सी इज इक्वल टू म्यू नोट लेमडा नोट हो जाएगा, और म्यू नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी बाय लेमडा नोट। तो पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा? सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी बाय लेमडा, सी बाय लेमडा नोट, ऐसा होगा। ठीक है। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 1 अपॉन की जगह ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर? ओ सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर है भाई? क्योंकि आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते थे कि यहाँ से क्या हमें पता है सर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए। ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है कि भैया जो आप लाइट फेंको, है ना, ये भी क्या है? कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख देते हैं भाई, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लाइट की कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। ठीक है। इसको आप क्या बोल दोगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम से मिनिमम। ठीक है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? मिनिमम से मिनिमम। ठीक है। जैसे काम करने के लिए आपको मिनिमम कितनी डांट खानी पड़ती है ना, कितनी बार मम्मी एक काम कहती है, भैया बाहर से कपड़े उतार के ले आओ, है ना, बारिश का सीजन चल रहा है, बाहर से कपड़े उतार के ले आओ। एक बार में तो सुनोगे नहीं, तो मिनिमम 2 से 3 बार आपको बोलना पड़ेगा। है ना? तो वही आपकी थ्रेशोल्ड है कि कब तक आप नहीं मान रहे। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने किया है। ठीक है। तो देखो, अब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता चल चुका है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि भैया ये मेटल का सरफेस है,
मेटल के सरफेस से या मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको यहाँ पे कोई लाइट देनी पड़ेगी, लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको तुम क्वेश्चंस में कई बार रेडिएशन भी लिखा है तो दिक्कत मत लेना। ठीक है, रेडिएशन, लाइट भी क्या है, रेडिएशन ही है। तो अब हमारे को क्या क्या पता है कि भैया ये जो एनर्जी देंगे, ठीक है, ये दो कामों में जाएगी। एक तो इसके वर्क फंक्शन में प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी में। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और बाहर आके फिर आगे चलना भी स्टार्ट करेगा। तो इसकी एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी ई का स्क्वायर। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी की टर्म में अगर हम बात करें, अच्छा, अब कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कंडीशन अब आप तीन फॉर्म में बता सकते हो। अगर आप एनर्जी की फॉर्म में बताना चाहो तो भैया जो एनर्जी आप फेंक रहे हो लाइट की, ठीक है, जो लाइट की एनर्जी आप दे रहे हो वो आपके वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप जो फ्रीक्वेंसी अगर आप लाइट की दे रहे हो वो फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर आप बोलो जो वेवलेंथ है लाइट की वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए आपकी थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से। ठीक है, आपकी थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये थी हमारे पास समरी कि हमने क्या पढ़ा है। अच्छा, और एक चीज बता देता हूं, यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले या कुछ भी आपसे पूछ सकता है। चलो, अब क्वेश्चन की बारी। एक दो क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या कहता है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नोट फॉर अ मेटल इज 7.0 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। पहले ये देख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देखो, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या पता है, फॉर्मूला क्या पता है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये रहा भाई। ठीक है, ये क्या लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ही लिखी हुई है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हमसे वेलोसिटी पूछा होता तो हम हाफ एम वी स्क्वायर लगा देते। तो वेलोसिटी तो नहीं पूछा, सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है, तो वैल्यू डाल दो। ठीक है, इसकी वैल्यू डालो, 6.6 इंटू 10⁻−34 और ये 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14, क्लियर, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब किसी बच्चे को ये इसमें तो नहीं दिक्कत, कैसे सोल्व करते हैं इसको, भैया इसको सोल्व करने के लिए पावर को माइनस करने के लिए दोनों पावर क्या कर लो, सेम बना लो। तो यहाँ पे अगर मैं 10⁻14 बनाऊँ तो 10 इंटू 10⁻14 होगा, और ये 7 इंटू 10⁻14 है तो 10⁻14 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁻14। तो 6.6 और 3 मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली 19.8 इंटू 10⁻34 -14 -20 क्या आ गया, जूल्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, मैंने रफली किया है तो आप देख लेना। इसको किसी बच्चे को यहाँ पे सोल्व करने में तो दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अगर ये भी दिक्कत आ रही है तो भैया इसको पावर सेम बनाते हैं हम।
पावर क्या कर लो आप, सेम बना लो। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की बात ही नहीं। चलो, ये आपका जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन। पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन बताना है, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट। कि भैया वर्क फंक्शन बता दो कि अगर जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी इतनी है, तो हमें क्या पता है कि जो एनर्जी है वो किस में जाती है, वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी में। वर्क फंक्शन हमें बताना है, इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, ये हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि ये हमें बताना है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, तो एच सी बाई लेमडा हो जाएगा क्योंकि हमें वेवलेंथ दी हुई है। डब्ल्यू प्लस हाफ एम की वैल्यू, चलो इसको अभी एम वी स्क्वेयर ही लगते हैं, फिर हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। एच सी की वैल्यू मैं इकट्ठे लिख सकता हूँ भाई, 20 × 10⁻⁻26, और ये 4000 एंगस्ट्रोम हो गया। एंगस्ट्रोम का मतलब 10⁻⁻10, और इधर वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम की वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻31, और वी की वैल्यू 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको कैसे सोल्व करना है वो देखो। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है, तो भाई अगर मैं इसको 10⁻⁻8 कर दें तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 × 10⁻⁻16 ही बचेगा। क्लियर? सॉरी 18, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 × 10⁻⁻18, 10⁻⁻18 इज इक्वल टू W0 प्लस 1/2 × 9.1, इसको 9 ही ले लें रफली, चलो देखते हैं। 9.1 10⁻⁻31 × 36 × 10⁻10, इसको सोल्व करो भाई। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा मैं वर्क फंक्शन लिखता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे 1/2 × 10⁻⁻8 माइनस 1/2 × 9.1 × 10⁻31 × 36 × 10⁻10, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 9.1 × 36 × 10⁻21। ठीक है, क्लियर है जी? तो करो सोल्व इसको। अब इसको सोल्व करना आता है, वही है भैया, पावर कॉमन ले ला करो। ठीक है, पावर सेम बनाने की कोशिश कर लिया करो, पावर कॉमन ले ला करो। अगर इतनी बड़ी पावर आ रही है, यहाँ पे 21 आ रहा है, और हमारा यहाँ पे हमने सॉरी 18 था, अब तो थोड़ा सा रिलैक्स होने को। ठीक है, 18 है, तो 18 की जगह हम 21 बनाने की कोशिश कर लो। इसको क्या करो, 21 की फॉर्म में रखो, फिर आपका आंसर थोड़ा सा आपको ठीक आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? इसको सोल्व करना। और एक बात, जो यहाँ से सोल्व करके आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटा जूल्स में, वो आएगा जूल्स में, लेकिन ऑप्शंस थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑप्शन कितने थे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को 1.6, तो ये जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका जो आंसर आएगा, इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना, और आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, या तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, मेरे को 1 सेकंड का टाइम दो, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका सोल्व करके आ रहा है बेटा 3.3। ठीक है, इसको हटा देते हैं,
3.362 इंटू 10⁻⁻⁹ और जब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, ये -19 से -19 कैंसिल होके ये आएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो आप तो कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो। भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, क्लास इतनी ज़्यादा लंबी चली जाएगी, एक एक कैलकुलेशन करते रहेंगे। आप इसको घर पे जाके आराम से सोल्व कर सकते हो, घर पे ही हो, आराम से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं और क्वेश्चन भी कराने हैं मेरे को। ठीक है। अगर मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन को लेके टाइम लगाऊंगा तो फिर मेरे को ये बताओ बेटा कि ये जो एडवांस का क्वेश्चन है ये आपको कौन कराएगा, है ना। ये जो एडवांस का क्वेश्चन आपके लिए आया है ना, इसको पूरा कैसे करेंगे मेरे बच्चे। तो ध्यान रखो, मैं अगर कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो जी, रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्क फंक्शन को फाई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फाई भी लिख सकते हो। ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो, ये मेटल है, ठीक है, METAL, ठीक है जी, ये मेटल है। द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when light of 300 नैनोमीटर wavelength falls on the metal। ये भैया इनमें से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 मेटल आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 9 मेटल्स में से कितने मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे अगर उन पे 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट फेंकी जाए। ठीक है। अगर हम ये लाइट जो फेंक रहे हैं कि भैया इसका वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 300 नैनोमीटर, और इन सभी का वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है। ये क्या है, वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है, और वर्क फंक्शन हमें ईवी में दिया हुआ है। तो भैया मेरे को क्या कंडीशन पता है, वर्क फंक्शन की टर्म में मुझे क्या कंडीशन पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन कौन दिखाएगा, जिनकी एनर्जी, अगर जो एनर्जी आप फेंक रहे हो लाइट की, वो एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हो, ज़्यादा हो, वो एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हो, ज़्यादा हो। अब अगर हमें एनर्जी पता होता तो मैं एनर्जी को देख के बता देता, है ना। हमारे पास यहाँ पे दिक्कत क्या है, एनर्जी नहीं है, वर्क फंक्शन तो है मेरे पास, सबके वर्क फंक्शन है। अब ये एनर्जी जिनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा आ गई, ठीक है, वर्क फंक्शन से अगर ये ज़्यादा आई, यहाँ पे वर्क फंक्शन को फाई लिखा हुआ है, फाई से ज़्यादा आई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। अभी एनर्जी किसकी है, लाइट की, एनर्जी किसकी है, लाइट की एनर्जी है। क्या लाइट की एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ, हाँ जी सर निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, या E इज इक्वल टू HC/λ। HC की वैल्यू 20 × 10⁻⁻26, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 300 × 10⁻⁹ 300 × 10⁻⁹। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना भैया, जो वर्क फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है ईवी की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। तो अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यहीं पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देना, जो भी जूल्स में आता है उसको डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 से, 10⁻⁻19 से आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है। तो फिर से कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन अगर हम करें 9 और 19, ठीक है, 28 ऊपर जाके होएगा 28, तो 10⁻² रहेगा, है ना, 10⁻², या हम इसको बोलें, हाँ तो हमारे पास ये ऐसे बचेगा 20/300 इंटू 1.6 इंटू 10⁻²। ठीक है। तो 10⁻² से ये 2 0 कैंसिल हो गई, क्लियर। तो हमारे पास कितना बचा, 200/48, तो 100/24, 50/12, 25/6, तो 12.5/3, तो ये क्या बचा, 4.14 के आसपास।
क्लियर? तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आया, 4.14। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन आपके सामने ही की है। तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मैं थोड़ा सा यार चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। तो हमारी एनर्जी आई। अब देख लो भैया, किस किस की एनर्जी, मतलब लाइट की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अब 4.14 ये हमारी कितनी है, 4.14। तो 4.14 ईवी कितनों से ज़्यादा है भैया, इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इसके वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा है, इसके वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा है, और बाकी सभी के वर्क फंक्शन से कम है। तो ये नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, और ये भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ था नंबर ऑफ मेटल्स। क्या पूछा था, नंबर ऑफ मेटल्स। तो नंबर ऑफ मेटल्स कितना आंसर आया, नंबर ऑफ मेटल्स कितने आए, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, 4। क्लियर है? तो ये भैया एडवांस का क्वेश्चन था आपका। तो क्वेश्चन समझ आया कैसे आते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकते हो। क्लियर मेरे बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो डाउट ग्रुप आपके पास है, डाउट आप पूछ सकते हो। क्लियर? हम चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में हमारा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हुआ इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, अब देखो, मेटल के सरफेस पे, अब आप समझ चुके हो, मेटल के सरफेस पे कोई रेडिएशन स्ट्राइक करो, रेडिएशन स्ट्राइक करोगे, इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, बाहर आएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इतना क्लियर है? कंडीशन आपको तीनों फॉर्म में पता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है, आपने लाइट डाली, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। क्लियर? तो पहली चीज इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो ये क्या कहती हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is is proportional to intensity of light used, intensity of light used। अब ये इंटेंसिटी वर्ड आप मेरे हिसाब से पहली बार यहीं पे समझोगे, और यहाँ पे समझ लेना, आगे जितनी मर्जी बार आए आपको दिक्कत नहीं होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे आएगा ये इंटेंसिटी वर्ड। ठीक है, तो देखो लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, लाइट की वेवलेंथ थी, ये सब चीज़ें था, लेकिन उन पे डिपेंड नहीं करते फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं लाइट की इंटेंसिटी पे। अब ये सर इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है ना? नाउ व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बात इस पे आ जाती है। तो इंटेंसिटी सीखो फिर पहले क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है कि मतलब एक यूनिट एरिया में, मान लो ये मेटल का सरफेस है, और ये कितना सरफेस है, ये एक यूनिट सरफेस है, मतलब ये एक यूनिट एरिया है। क्या है, यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया में एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ रेज फॉल कर रही हैं। अब लाइट, ठीक है, नंबर ऑफ रेज फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, एक यूनिट एरिया में लाइट की कितनी रेज यहाँ पे फॉल करी। जैसे एक यूनिट एरिया पे यहाँ पे हमने कितनी रेज हैं, यहाँ पे 4 रेज हैं, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, 4।
इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रेज falling on unit area in 1 second is called intensity. Is called intensity. ठीक है, एक यूनिट एरिया पे कितने क्या कर रहे हैं? फॉल कर रहे हैं। क्लियर है जी? क्लियर है? चलो, अब देखो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम दो सरफेस ले लेते हैं। एक सरफेस ये, ठीक है, मतलब ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया 5 जूल। और एक मेटल ये, ठीक है, इसका इसका वर्क फंक्शन भी 5 जूल। ठीक है, यहाँ पे हम लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसकी एनर्जी है 10 जूल, और यहाँ पे भी हम लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसकी एनर्जी है 10 जूल। और ये भी हमारा यूनिट एरिया है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। ये भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर का या सेंटीमीटर स्क्वायर का या जो भी आपने लेना है वो एरिया है। ठीक है, यूनिट एरिया की ही बात हो रही है। अब इस मेटल में जैसे वर्क फंक्शन तो इसका भी भैया 5 जूल है, वर्क फंक्शन इसका भी 5 जूल है, एनर्जी इस पे भी जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी भी 10 जूल है, इसकी भी 10 जूल है। मान लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 3 रेज डली। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितनी रेज डली? 5। और चलो मान लो एक रे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। ऐसा होता नहीं है, मानने के लिए बात कर रहे हैं कि मान लो एक रे एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? बाहर निकालती है। तो जब एक रे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है तो यहाँ पे कितनी रेज जली? एक इलेक्ट्रॉन ये निकालेगी, एक ये, एक ये। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने एमिट होंगे? यहाँ पे 3 होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे? 5 होंगे। यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पे कितने होंगे बेटा? 5 होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? समझ आया ना या नहीं आया? ठीक है बस बात। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आउट होंगे। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। अब ये ग्राफ कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, तो ये क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगी जी बात? चलो बहुत बढ़िया है। अब दूसरा पॉइंट समझना यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। दूसरा पॉइंट किसके ऊपर है? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। क्या बात कहते हैं कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इसको मैं लिख देता हूँ वर्ड्स में, क्योंकि ये चीज़ें आपने लिखनी भी हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो मतलब जो आपका यार सीबीएसई का स्कूल में एग्ज़ाम होता है उसी को मैं बोर्ड का एग्ज़ाम बोल देता हूँ। द काइनेमेटिक ओ सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectrons
वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन frequency of light used, frequency of light used, and not on the intensity of incident radiation of same wavelength. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। ये मीन्स यहाँ से की पॉइंट क्या है नोट करने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी हमें यह बताएगी कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इंटेंसिटी ये नहीं बताएगी कि कितने तेज इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर नोट से वो जाने दो, फिर बताता हूँ आपको। इसी एग्जांपल से अगर हम, चलो भाई ये एग्जांपल, इसमें ये चीज़ हम हटा देते हैं बी के लिए। चलो, अब यहाँ पे इन दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी निकालना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी कितनी? 10 जूल। वर्क फंक्शन 5। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 5 जूल्स। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो 10 माइनस 5। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 5 जूल्स। भैया अब यहाँ पे क्या मतलब है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्या ही सेम आई, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी देखना, यहाँ की इंटेंसिटी कितनी थी? 3 थी। यहाँ की इंटेंसिटी कितनी थी? 5 थी। इंटेंसिटी पे तो नहीं डिपेंड करी। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, वो भी 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी से भागे हैं, और यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो भी 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी से भागेंगे। ठीक है बच्चे, समझ आया? तो अगर मैं ड्रॉ करूं ग्राफ, अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक हमारा काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी आप इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, और एक हम करते हैं ड्रॉ फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अब ये ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखना, कई बार बच्चों को डाउट आ सकता है। ये ग्राफ यहां से पिक करके फिर ऐसे जाएगा। ठीक है सर, यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। यहाँ पे भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, इस फ्रीक्वेंसी पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, इस फ्रीक्वेंसी पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे भी 0। अब ऐसा क्यों है ना? यहाँ तक इस रीजन तक ऐसा क्या है भैया कि काइनेटिक फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है? भैया ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं और चलेंगे भी नहीं। जब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, चलेगा तब भी नहीं। अब इससे ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चलने लगेगा। तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा? चलने लगेगा। बताओ, इतनी बात समझ आई? क्लियर है? इतनी बात आपको समझ आई? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो अब आगे एक लास्ट पॉइंट देखो।
अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या देखना है अब? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो यार, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है? स्टॉपिंग का मतलब रोकना। ठीक है, रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाया गया, रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाया गया। अब समझो, ये हमारी एमीटर प्लेट है, डायग्राम में देख के समझो, ये हमारी एमीटर प्लेट है, यहाँ पे लाइट आ रही है। लाइट आ रही है तो देखो स्टार्टिंग में ना, ये जो बैटरी होती है ना, इसका हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव किया, इसको नेगेटिव किया, इसको पॉजिटिव किया, यहाँ से नेगेटिव। अब नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, उन पे सफिशिएंट लाइट आई, इधर से पोटेंशियल उसको धक्का दे रहा है। ठीक है, इधर से पोटेंशियल उसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो धक्का दे रहा है, इसमें से लाइट आएंगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से एमिट होंगे। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उस टाइम पे ये क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की साइड भागेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की साइड भागेगा। इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, कलेक्टर प्लेट। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, कलेक्टर प्लेट। फिर बाद में क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो गए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल गए, तो यहाँ पे हम इसकी पोलैरिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये नेगेटिव कर दिया, अब ये पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आ रहे थे, पहले तो ये पॉजिटिव था, बड़े मजे से भागते भागते आ रहे थे भैया, है ना। अब इसको क्या कर दिया, नेगेटिव पोलैरिटी इसकी कर दी, इसकी पोलैरिटी क्या कर दी, नेगेटिव आपने कर दी। तो जब नेगेटिव करेंगे तो यहां से अब ये क्या होंगे, रिपेल होंगे। इन पे क्या लगेगा, अब एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है भैया, यहां पे अभी पोटेंशियल कम, तो ये कम रिपेल होंगे। धीरे धीरे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पहले भागते हुए आ रहे थे, पॉजिटिव था ये, चलो, है ना, वो वाली कंडीशन थी। तो पॉजिटिव की तरफ भागते हुए आ रहे थे, बहुत स्पीड से आ रहे थे। नेगेटिव किया, नेगेटिव के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स के कारण इनकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। इनकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी भाई। क्लियर। अब इसमें धीरे धीरे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज और ज़्यादा करते जाओ, मतलब और ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव करते जाओ, तो वेलोसिटी और कम और कम और कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो हो, मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो उस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, उस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल अप्लाइड so that kinetic energy of photoelectrons काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स जीरो। कि भैया कितना पोटेंशियल लगाओ कि ये क्या हो जाए, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तब जीरो कैसे होगी, जीरो होने का मतलब क्या है कि भैया काइनेटिक एनर्जी जितना ये भाग के आ रहे थे, ठीक है, जितना इधर इनकी तरफ फोर्स लग रहा था, उस फोर्स के कारण इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उतना ही इधर से फोर्स लग जाए, मतलब उतनी ही एनर्जी इधर से लगा दो। ठीक, समझे या नहीं समझे। जितनी इधर से एनर्जी लग रही थी उतनी ही एनर्जी इधर से लगा दो, है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ से कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से कौन सी एनर्जी, इस पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी लगेगी, इस पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई। अब आपको क्या ये पता है, ठीक है, पहले ही बताया हुआ है, कोई एक चार्ज है क्यू, कोई एक चार्ज है क्यू, अगर आप उसको पोटेंशियल में रखते हो, ठीक है, ये रेस्ट पे है, अगर आप उसको वी पोटेंशियल पे रखते हो, ठीक है, तो इसके पास कितनी एनर्जी आती है। ऑल्दो ये क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर। कितनी एनर्जी आ जाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर। अगर ये एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, तो जिस पोटेंशियल पे ये काम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी एस से शो कर देंगे।
क्लियर? तो ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपकी, अब यहाँ पे कौन चार्ज कितना है हमारा ई, और पोटेंशियल कितना अप्लाई करेंगे वी एस, तो ई वी एस के बराबर हो गई, है ना? इतने पोटेंशियल पे आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी आप दो तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो फिर इस रिलेशन को, कैसे कि ई वी एस यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, तभी तो जीरो होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये फॉर्मूला लगा लो, हाफ एम वी ई का स्क्वायर, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हो। काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, तो जो डाटा हमें गिवन होगा हम उस हिसाब से इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जो डाटा हमें गिवन होगा इस हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आया कि ऑपोजिट साइड से कितना पोटेंशियल लगा दें हम, कि नेगेटिव साइड से कितना पोटेंशियल लगा दें कि जो इलेक्ट्रॉन भागते हुए आ रहे थे उनकी स्पीड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो रुक जाएं। ठीक है, वो भागना क्या कर दें, बंद कर दें। ठीक, तो आज के लिए अब ये आपके लिए मैं लिख के लेके आया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको लिखना आता है, ठीक है, डिफाइन करना आता है, तो आप कैसे लिखोगे, ये उसकी थ्योरी है। तो इसको देख लेना। समझाने के लिए मैंने आपको सारी स्लाइड्स समझा दी, समझाने के लिए हमारा यही था। वी एस क्या है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो क्लियर है बच्चे? तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे खत्म होता है, इसके क्वेश्चंस लगाओ। ठीक, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर डाउट ग्रुप में आप डाल देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जो बच्चे शेयर नहीं कर रहे तो प्लीज़ उनको भी भैया शेयर कर दो। आप ही के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट यहाँ पे बन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।